हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास नंबर 9 एंड फाइनली आप सारी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ट्रेड मैंने कैसे ली और मैंने कैसे प्रॉफिट बनवाया और कैसे मैंने उसके अंदर रिस्क को मैनेज किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ। देखो, आप सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता ना, तो आप सब कुछ गवा दोगे। मैंने लिटरली अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी ऐसी स्टोरीज देखी कि एक बंदा था $100 से सीख के बहुत अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, एंड उसने अपना पोर्टफोलियो इतना ग्रो कर लिया कि लाइक $100 से वो 800-700 तक ले गया, क्योंकि रियलिस्टिक टारगेट्स यही होते हैं। जो बोलते हैं ना, 100 से हमने लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, दैट इज बुलशिट। इससे को अवॉइड करना। और कुछ लोगों मैंने ऐसे देखा कि 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर के पोर्टफोलियो भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के लगाते हैं किसी भी पम्प कॉइन कर, और एट दी एंड पोर्टफोलियो उनका $1 या $2 के ऊपर आगे स्टैंड करता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आपको ये गलतियां नहीं करनी है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि रिस्क, ठीक है, आप जब मार्केट से कुछ लेना चाह रहे हो ना, जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि मार्केट भी बदले में आपसे कुछ लेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में लो। सही है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक कॉइन जो है वो सपोर्ट पर है, ठीक है, और ये कॉइन जो है वो यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया, और यहाँ से बार बार जो ये कॉइन जो है ना, ये 10% की रैली दे रहा है। मतलब ये जो टूल मैंने आपको बताया था कि प्राइस रेंज, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये आपको 9% की रैली दे रहा है। अब ये कॉइन वापस आया इस जोन में, ठीक है, इस जोन में ये कॉइन है। तो देखो, जब कोई कॉइन अपनी सपोर्ट तोड़ता है ना और किसके नीचे क्लोज करता है, तो वो फिर बुरे तरीके से गिरता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पड़े थे $1000, ठीक है, और आपने कहा कि यार ये कॉइन सपोर्ट पर है, अच्छे पैटर्न्स भी बना रहा है, बुल फ्लैग भी बना रहा है। मुबशर भाई ने कहा था कि यार यहाँ पर ही हमारे लिए बाइंग सिग्नल है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने इस कॉइन को सपोर्ट पर देखकर पैसा इन्वेस्ट कर लिया इसके अंदर। लेकिन अब आप रुको, आपने ये देखा कि यार ये चले गया, मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर ये जाएगा तो मुझे कितना नुकसान होगा। तो एटलीस्ट अगर आप 10% का रिस्क सामने देख रहे हो ना, तो 3-2% का स्टॉप लॉस भी देखो। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, हाउ टू सेट स्टॉप लॉस ऑन बाइनेंस, अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब बेसिकली ये होता है कि आप मार्केट से 10% तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपको 10% मिल जाए, लेकिन अगर मार्केट अपनी सपोर्ट लूज करे तो आप बच जाओ। तो आपको क्या करना है? हमेशा कोई भी ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट पर ले रहे हो, या आप जैसे एक यहाँ पर फॉलिंग वेज भी बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है। रुको, मैं आपको है ना इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आप लोग की सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी ना, आप लोग खुश हो जाओगे। ये देखो, एक कॉइन आया, रेजिस्टेंस थोड़ी इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ से बाउंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है यहाँ पे। अब आपने देखा कि एक कॉइन यहाँ पर इस रेंज में आ गया, आपने कहा चलो यार यहाँ पे बाइंग करते हैं, यहाँ से पंप हुआ तो मुझे एटलीस्ट जो है ये 7 से 8 10% की, चलो 10% की मैं रैली दे देगा। अब आपको क्या करना है? राइजिंग वेज मैंने आपको, सॉरी, फॉलिंग वेज मैंने आपको बताया था कि कब इनवैलिडेट होता है, जब वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तोड़ दिया तो मतलब ये खराब हो गया, ये काम नहीं करेगा, मार्केट गिर सकती है, सपोर्ट भी टूट गई तो मतलब मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन वही अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छे इसके चांसेस होते हैं। तो आपने क्या किया? आपको यहाँ पर एक टूल यूज करना है जिसका नाम है लॉन्ग पोजीशन। वो आपने यहाँ पर लगाना है करंट प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि आपने कितना रिस्क लेना है। अब आप ये देख रहे हो कि मुझे 10% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर मैं $100 लगा रहा हूँ, $1000 लगा रहा हूँ, 10% प्रॉफिट मतलब $100 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक, मतलब $100 का मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर जाए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना चले जाए? 2%, $20 का मैं रिस्क लेता हूँ। तो आपने क्या किया? जहाँ पर अगर ये पैटर्न खराब हो जाएगा, मार्केट के गिरने के चांसेस है, वहीं आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट हो जाए, बट वहीं अगर मार्केट गिरे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाए और आप 2% नुकसान में बाहर आ जाओ, बस ट्रेड के अंदर फंसो नहीं। तो ऐसे आप करते हो रिस्क मैनेजमेंट। और मैंने यहाँ पर अपने प्लस ग्रुप के अंदर, जिसके मैं चार्जेस लेता हूँ ऑब्वियसली, अब देखो मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास अंदर की खबरें भी होती हैं, कैसे कौन सी चीज़ कब पंप करने वाली है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ों में आपको टाइम लगेगा, पहले आप ये सब चीज़ें सीखो, 3-4 साल आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करो, फिर आपके कनेक्शंस बनते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये ट्रेड मैंने दी, बेसिकली इट वाज फॉर्मिंग अ फॉलिंग वेज ऑन अ गुड डिमांड जोन, वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, फिर इसके नैरेटिव के कॉइन्स भी पंप हो रहे थे। नैरेटिव्स क्या होते हैं? चीज़ों के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे बताता हूँ। मैंने कहा SYN बाय करो। अब इसको मैंने 2 रेंजेस के अंदर बाय करवाया, चलो मैंने यहाँ पे इसको बाय करवाया। अब मैंने क्या किया? इसका SL दिया 5880 के ऊपर, 5880 के नीचे देख रहे हो आप, इसका यहाँ पर जो था वो इसका जोन था कि जहाँ पर अगर हम, सॉरी, इसकी TP हमने दी यहाँ पर, और इसको जो हमने SL दिया ना वो इस रेंज में दिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट पर हमने इसको बाय करवाया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका SL दिया था 5, या मतलब इस रीजन के अंदर 5180 के अंदर, सॉरी, क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी टूट रही थी, फिर ये जो फॉलिंग वेज बन रहा था ये भी हमारे पास जो था वो इनवैलिडेट हो रहा था, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये ट्रेड हमारी करंटली एक्टिव है, क्योंकि अभी हमारी क्या हुई, सिर्फ एक TP हिट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इस कॉइन के अंदर फॉर्म कर रही थी। तो मैंने क्या किया? चलो यार, अगर हम यहाँ पर, अभी तो ये रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, 5% का हमने रिस्क लिया और यहाँ पर हमने 20% की ट्रेड दी। पहली जो TP थी हमारी, वो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो मैंने 5880 की रेंज की दी थी, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो थी वो 10% की बन जाती थी। ठीक है, और अभी
इसने हमारी क्या किया है, ट्रेड को हिट किया है, लोगों को माशाल्लाह से काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया। तो मैंने अगर क्या करता, वैसे कॉइन को बाय करा देता, छोड़ दो कि भाई चलो पंप हुआ तो ब्रेकआउट कर रहा है सब कुछ, हमें 20-30% का टारगेट हमारा हिट कर देगा। और जैसे कि यहाँ पर एक कॉइन है, ठीक है, ये इस कॉइन को देखते हुए मैंने ये ट्रेड दी थी, मतलब इस कॉइन को देखते हुए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देखते हो कि किन कॉइन्स का सेम बन रहा है, देख लो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था ये कॉइन भी, नीचे की जोन की ट्रेंड लाइन भी फॉर्म कर रहा था, हर चीज़ इसके अंदर प्रॉपर थी। तो मैंने कहा चलो एसवाइन भी ऐसा ही लग रहा है, ये कॉइन हमारे पास पंप हुआ है, तो आप क्या करते हो, देखते हो कि फॉलो अप करवाते हो ना चीज़ों को, तो ये सेटअप भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी फटेगा, और माशाल्लाह से इसने 10% प्रॉफिट हमें दे भी दिया। अब इसके अंदर देखोगे तो मैंने एक इन्वर्टेड हैमर भी देखा था, ब्रेकआउट भी देखा था, सपोर्ट भी देखी थी, और इस रीजन के नीचे मैंने एसएल भी देखा था। ये सब कुछ देखते हुए मैंने एक ट्रेड दी। अगर मैं डायरेक्टली दे देता तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे अगर कॉइन गिरता। तो इस तरीके से कॉइन के अंदर रिस्क मैनेज करता है, ये चीज़ आपको आएगी। आप स्टार्टिंग में करो पेपर ट्रेडिंग, स्टार्ट अगर आप सीख चुके हो, आई नो आप सीख गए होगे इंशाल्लाह। अगर आप सीख चुके हो ना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि अपने रियल फंड्स को भी इन्वेस्ट मत करना। अभी आप करो पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग कहते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग को। मतलब आप सपोज करो कि आप है ना एग्जाम्पल ट्रेडिंग करो, कि जैसे समझो कि यार ये कॉइन यहाँ पर है, और आपने ना अपने पास वर्चुअल मतलब नकली पैसे रख लिए, $100 अपने दिमाग में रख लिया। मैंने कहा चलो यार मैंने यहाँ पे $100 लगा दिए, अब देखते हैं कि मेरी ट्रेड कैसी जाती है। मैंने 5% का रिस्क लिया और 20% की टीपी रखी है। पहली टीपी हम रख लेते हैं, 5% का रिस्क है तो 5% की हम पहली टीपी रखते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं 1:1 रेशो, कि जाए भी 5% आए भी 5%। तो ये ट्रेडिंग की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स हमेशा आपका एसएल पहले हंट करती है, पहले मार्केट मैनिपुलेशन करती है, फिर इसके बाद वो आपकी टीपी हिट करती है, ठीक है। मतलब पहले आपका एसएल ट्रिगर कराती है बाज़ औक़ात, तो हमें हमेशा क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करती है। तो आप क्या करो, वर्चुअल ट्रेडिंग करो। आप करो कि यार मैं दिन में ना 3 ट्रेड्स लूंगा, और 1 महीने तक मैं दिन की 3 ट्रेड्स डेली लूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपने टोटल ट्रेड्स लिए दिन की 3 के हिसाब से आपने टोटल लिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 50 ट्रेड्स ले ली महीने के अंदर। अब आप देखो कि आपकी कितनी ट्रेड्स जो है वो आपके फायदे में गई हैं। मतलब आप देख रहे हो कि यार मेरी वजह से 25 ट्रेड्स जो है वो फायदे में गई है, 25 नुकसान में गई है, तो आपके 50% एक्यूरेसी। आपने कहा चलो यार 1 महीना और ट्राई करता हूं, एटलीस्ट आपकी जो एक्यूरेसी हो ना वो 80% हो। मींस कि अगर आपने 50 ट्रेड्स लिए तो उसमें से 40 या 38 ट्रेड्स आपकी हिट होनी चाहिए। अगर वो है तो मतलब आप बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है। 80% चांसेस है कि आप मार्केट के अंदर विन करोगे। तो तब आप सीख जाओ रिस्क मैनेजमेंट, आपको सीख कर ही आएगी, वर्चुअल ट्रेडिंग कर कर ही आएगी, फिर आप अपना एक्चुअल मनी जो है वो इन्वेस्ट करो। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो, और आप लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो। आखिरी क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बातें मैंने आप लोगों को बतानी है, तो जाओ जाकर कंक्लूजन जो है वो आप सबके सब जो है वो जरूर देख लो।